हरे कृष्णा। वात्सल्यमृत नोएडा में आपका स्वागत है। उत्पन्न एकादशी को व्रत हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष को करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, पूर्णिमा एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई और इस संसार में वो इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है। तब श्री भगवान ने जवाब दिया कि हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है कि सतयुग में मुर नामक का एक दानव रहता था। वह बड़ा ही क्रूर, बलवान तथा रौद्र था और वह संपूर्ण देवताओं के लिए बहुत भयंकर था। वह स्वर्ग में जाकर सभी देवता को डराता था और सारे देवता उससे भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव से कहा कि महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से निकले जाने पर धरती पर विचर रहे हैं। मनुष्य के बीच में रहना इनको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। कोई उपाय तो बतलाइए जिससे ये देवता किससे सहारा ले। तो तब महादेव ने जवाब दिया कि हे देवराज, आप श्री भगवान विष्णु के पास जाइए। वह सबकी रक्षा में तत्पर रहते हैं तथा वह आप लोगों की भी रक्षा करेंगे। तब सारे देवता भगवान श्री कृष्ण के पास गए और इंद्र ने फिर से कहा कि हे देवदेश्वर, आपको नमस्कार है। आप ही पति, आप ही माता, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे माधव, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। हे भगवान, हमारी रक्षा करिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान ने उनसे पूछा कि ये बताइए कि वह दानव कैसा है तथा उसका रूप और बल कैसा है और वो कहाँ रहता है। तब इंद्र ने जवाब दिया कि हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नाम का एक महान दैत्य उत्पन्न हुआ और वो भी अत्यंत भयंकर था और उसी का पुत्र मुर दानव है। वह अत्यंत ही उत्कट और पराक्रमी है और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम की एक नगरी है और वो वहीं रहता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को डराकर पृथ्वी पर रहने को विवश कर दिया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा इंद्र भी उसने दूसरे ही रूप में बना के बैठा दिए हैं। जनार्दन, मैं ये सच्ची बात बता रहा हूँ। उसने सब देवताओं का दूसरा रूप ही स्वर्ग में बैठा दिया है। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगर के लिए प्रस्थान किया। भगवान ने देखा कि दैत्यराज परांबर गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर देवता इधर उधर भाग रहे हैं। और जैसे ही उस दानव ने भगवान को कहा, देखा, उसने कहा, खड़ा रहे। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वे बोले कि हे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए दुष्ट दानवों की सेना का नाश कर दिया। उन्होंने उन पर अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों राक्षस मारे गए। इसके बाद भगवान ने पास ही के बद्रिका आश्रम में सिंहावती नाम की एक गुफा में, जो कि 12 योजना लंबी थी, वह उस गुफा में जाकर वहां पे आराम करने लगे। और जैसे ही दानव को यह पता लगा, वो वहां उस गुफा में आ गया और भगवान को मारने का सोचा। और विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़े ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई। उसका बल और पराक्रम बहुत ही महान था। वह बहुत ही पराक्रमी तथा बलवान थी। उसने
मुर को युद्ध करने के लिए ललकारा और वहां पर युद्ध छिड़ गया। उन्होंने वो मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख को ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर मृत देख उनसे पूछा कि यह इसका वध किसने किया। तभी कन्या ने बोला कि हे स्वामी, इसका वध मैंने किया है। तब श्री भगवान ने कहा कि कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और ऋषि बहुत ही आनंद में हैं। तुम्हें जो वर मांगना है वो वर मांगो। वही कन्या साक्षात एकाची ही थी। उसने कहा कि प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाला तथा सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी बना दीजिए। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन का उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। वो लोग धन, धर्म और मोक्ष को प्राप्त हुए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे कल्याणी, जो तुमने कहा वो सब पूर्ण होगा। और ऐसा कहकर उन्होंने वो वरदान एकादशी को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप है तथा उनमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वह वैकुंठ धाम अवश्य जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुण ध्वज विराजमान रहते हैं। हर समय एकादशी का पालन करता है, उसे अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। और एकादशी के दिन हमेशा हमें भगवान के लीलाओं तथा उनके कथाओं का श्रवण करना चाहिए तथा ज्यादा से ज्यादा भगवान का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण।